गांव की सुबह हमेशा शांति से शुरू होती थी, पर आज माहौल अलग था। चौपाल पर औरतें और किसान इकट्ठा थे और सबके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। सीमा देवी, जिनका बेटा अजय सीमा पर जवान के रूप में तैनात था, चिंता से बोली, सरिता बहन, अभी अभी राशन लेने गई थी तो दुकानदार कह रहा था कि मेरा नाम मतदाता सूची से ही गायब हो गया है। मैं तो बरसों से वोट डालती आई हूं, अब ये कैसे हो सकता है? सरिता ने गहरी सांस ली। यही तो राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं। कहते हैं कि सरकार ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की है। बहुत सारे गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों के नाम गायब कर दिए गए हैं। अगर वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो फैसला कौन करेगा, जनता का या सरकार का? गांव में यह चर्चा धीरे धीरे आग की तरह फैल गई। हर कोई सवाल पूछ रहा था, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोट है, और अगर वही कमजोर कर दिया गया तो देश की दिशा कौन तय करेगा? सीमा पर तैनात अजय भी रेडियो पर यही खबरें सुन रहा था। साथी जवानों के बीच बहस छिड़ गई। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया से छेड़छाड़ हुई है। अजय बोला। कमांडर ने गंभीर आवाज में कहा, हर आरोप पर सबूत चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और विकास की ठहरी हुई रफ्तार, ये सब मिलकर लोगों को नाराज कर रही है। अजय चुप हो गया। उसे अपने गांव की तस्वीर याद आई, जहां उसके छोटे भाई को नौकरी न मिलने की वजह से शहर जाना पड़ा था। उधर गांव में पत्रकार राहुल रिपोर्टिंग कर रहा था। उसने सभा में कहा, नेपाल को देखिए, वहां जब सरकार ने युवाओं की आवाज दबानी शुरू की, मीडिया पर पाबंदी लगी, तो आंदोलन खड़ा हो गया। लोकतंत्र की बुनियाद हिल गई। लोग डर रहे हैं कि भारत में भी अगर मतदाता सूची में छेड़छाड़ और जनता की आवाज को दबाने का सिलसिला चलता रहा तो वही हाल हो सकता है। गांव की भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। किसी ने कहा, अगर मोदी जी अपनी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, यानी इस सत्ता की जिद नहीं छोड़ेंगे, तो देश का भविष्य अंधेरे में है। दूसरे ने गुस्से में कहा, यही वजह है कि लोग कह रहे हैं मोदी चोर है, गद्दार है। इसी बीच मोदी जी का प्रतिनिधि वहां आया और समझाने की कोशिश की। इन आरोपों का कोई